नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। कोलकाता में हैं हम और कोलकाता के विधानसभा से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये विधानसभा की तस्वीर है और देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा का 2026-27 का बजट सत्र 3 फरवरी 2026 को शुरू हुआ और 7 फरवरी शनिवार को ही ये समाप्त हो गया। ये बजट सत्र काफी छोटा सत्र था। अमूमन शनिवार को सत्र नहीं चलता है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के कारण कार्यक्रम में बदलाव किया गया। 5 फरवरी 2026 को राज्यपाल सीवी आनंद बोस का संबोधन और अंतरिम बजट पेश किया गया और 7 फरवरी सत्र का अंतिम दिन माना गया, जिसमें पश्चिम बंगाल बजट 2026-27 और पंचायत संशोधन विधेयक 2026 जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए। अब 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त हो रहा है, इसलिए यह विधानसभा चुनाव मार्च-अप्रैल 2026 से पहले का आखिरी सत्र माना जा रहा है। फिलहाल विधानसभा का कोई और आधिकारिक जो है वो सत्र बुलाने की कोई ऐसी डेडलाइन या कोई चीजें नहीं बताई गई हैं। बाकी हम खबर आपको बता रहे थे कि देखिए, बंगाल विधानसभा का चुनाव है और काफी गमागमी का माहौल बना हुआ है। आपको बताते चले कि बंगाल में टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी की सरकार है और देखिए, टीएमसी से ही अलग हुए हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का निर्णय लिया और उसको लेकर पूरा हंगामा हुआ। लेकिन आपको बताते चलें कि देखिए, उनके इस जो बाबरी मस्जिद का पूरा चल रहा था, जो सियासत चल रही थी बाबरी मस्जिद वाला, तो उस पर अब विश्व हिंदू रक्षा परिषद, जी हाँ, उसके तरफ से बड़ा बयान आ गया है। कोलकाता की राजनीति में, बंगाल की राजनीति में एक बड़े बदलाव के तरफ या बड़ी घटना के रूप में इसे माना जा रहा है और स्क्रीन पर हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने एक बैनर लगाया है, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, बटोगे तो कटोगे, हिंदुओं की विरोधी सरकार में इस बार होगा मुर्शिदाबाद में नई बाबरी पर आर पार, चलो मुर्शिदाबाद 10 फरवरी। तो देखिए, 10 फरवरी एक महत्वपूर्ण दिन बंगाल और देश की राजनीति के लिए बड़ा दिन माना जा रहा है और विश्व हिंदू रक्षा दल के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोपाल राय। इन्होंने आह्वान किया है कि देखिए, हम 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद में चलेंगे और बाबरी मस्जिद को गिराने का काम करेंगे। जिस प्रकार अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, उस प्रकार इस बाबरी मस्जिद को भी मुर्शिदाबाद में ढाहा जाएगा। और देखिए, जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जो सूचनाएं निकल कर आ रही हैं, वह तो यही बता रही हैं कि देखिए, बंगाल की राजनीति में, देश की राजनीति में एक बार फिर से मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद को लेकर हंगामा मच सकता है और आगामी 10 फरवरी उसका इतिहास बनेगा, उसका गवाह बनने जा रहा है। देखिए, हमारी मौजूदगी कल 2 बजे हम लोग जंतर मंतर से निकल रहे हैं। गाजियाबाद होते हुए हम लोग वाराणसी पहुंचेंगे और वाराणसी से पूरी टीम के साथ हम सभी लोग मुर्शिदाबाद के लिए जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो मस्जिद बन रही है, मस्जिद से हमें कोई बुराई नहीं है। वो मस्जिद एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से बन जाए या हमारे वीर अब्दुल हामिद के नाम से बन जाए या बिस्मिल्लाह खां के नाम से बन जाए, ये हमारे जो देश में अच्छा कार्य किए उनके नाम से बने तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद उसका सहयोग करेगा। और आप सभी लोगों से ये आग्रह भी है और अल्टीमेटम भी है कि जो निष्क्रिय रहेगा वो संगठन में बिल्कुल नहीं रहेगा। आप सभी लोग अपने अपने स्तर से जो वीडियो सुन रहे हैं, निश्चित रूप से तैयारी करिए। वाराणसी होकर के, कुछ लोग गोरखपुर होकर के, हम लोग सीधे पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेंगे और 11 तारीख को हम लोग वहां विरोध भी करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो ईंट का जवाब पत्थर से भी देंगे। जय हिंद, जय श्री राम। देश के सबसे पुराने
कोर्ट के पास है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते चले। देखिए, सियासत की बात तो हो ही रही है, लेकिन हम उन चीज़ों को भी दिखा रहे हैं जो इतिहास में महत्व रखने वाला जो चीज़ है। यह तस्वीर कलकत्ता उच्च न्यायालय की है, जो कोलकाता के बीबीडी बाग इलाके में है। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो यह भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, जिसे औपचारिक रूप से 1862 में स्थापित किया गया था। उस समय इसे फोर्ट विलियम में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता है। इस इमारत का डिजाइन बेल्जियम के इप्रस में स्थित क्लोथ हॉल पर आधारित है। यह अपनी नियो गोथिक शैली, ऊंचे टावर और मेहरा बदार खिड़कियों के लिए पहचानी जाती है। इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पूरा पश्चिम बंगाल है और साथ साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैला हुआ है। तस्वीर के केंद्र में दिखने वाली प्रतिमा क्रांतिकारी मास्टर दास सूर्य सेन की है, जो उच्च न्यायालय परिसर में स्थापित है। और आपको बताते चले कि यह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। साथ ही साथ आपको बंगाल विधानसभा की एक बार तस्वीरें फिर से दिखाएंगे, क्योंकि बंगाल विधानसभा के बारे में जो चीजें कही जाती हैं, जो ऐतिहासिक तत्व है, वह भी हम आपको बता दें कि देखिए, ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, ये जो गुंबद आप देख रहे हैं बंगाल विधानसभा का, यह शानदार सफेद इमारत है, जिसमें एक विशाल गुंबद और ऊंचे खंबे हैं, जो इसके औपनिवेशिक काल के प्रभाव को दर्शाते हैं। हाल ही में विधानसभा परिसर की सुरक्षा को लेकर कड़े नियम लागू किए गए हैं, जिसके तहत अब मंत्रियों और विधायकों के हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों को परिसर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। केवल मुख्यमंत्री की सुरक्षा को ही इसमें छूट दी गई है। तो ये जो गुंबद देख रहे हैं आप, गुंबद के बारे में बताएं कि यह एक शानदार सफेद इमारत है, जिसमें एक विशाल गुंबद और ऊंचे खंबे हैं, जो इसके औपनिवेशिक काल के प्रभाव को भी दर्शाते हैं। तो देखिए, आगामी 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद में बड़ा हंगामा होने वाला है। क्या कुछ होगा वो तस्वीरें हम दिखाएंगे। फिलहाल ये बंगाल विधानसभा का गेट नंबर 3 है और देखिए, विधानसभा के ठीक सामने हम लोग खड़े हैं। ईडन गार्डन जो प्रसिद्ध स्टेडियम है, 1864 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई। शुरुआत में इसका नाम ऑकलैंड सर्कस गार्डन था। बाद में लॉर्ड ऑकलैंड की बहनों एमिली और फैनी ईडन के नाम पर रखा गया। एक लोकप्रिय कहानी यह भी है कि कोलकाता के जमींदार बाबू राजतंत्र दास ने अपनी बेटी की जान बचाने में मदद करने के लिए आभार स्वरूप यह जमीन लॉर्ड ऑकलैंड को और उनकी बहन एमिली को उपहार में दिया था। देखिए, जो स्टेडियम है, यहाँ पे बताते चले कि इसके पास प्रसिद्ध 3 मंजिला बर्मी पैगोडा स्थित इसे 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा म्यांमार बर्मा से लाया गया है। शुरू में इसकी क्षमता बहुत अधिक, लगभग 1 लाख थी, लेकिन 2011 के विश्व कप से पहले हुए नवीनीकरण के बाद इसे घटाकर 68,000 कर दिया गया। यह लगभग 50 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 66 से 68 मीटर की स्क्वायर बाउंड्री व 76 से 78 मीटर की सीधी बाउंड्री है। 1934 में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच इसी में खेला गया था और 1987 में पहला एक दिवसीय मैच यहां पर खेला गया था। 1987 विश्व कप फाइनल, 2001 का ईडन चमत्कार। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फॉलो ऑन के बावजूद ऐतिहासिक जीत दर्ज यहीं पर की थी, जिसमें वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की यादगार साझेदारी रही है। 2019 में भारत का पहला डे नाइट टेस्ट मैच इसी मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया था। तो प्रसिद्ध ईडन गार्डन की भी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल जो खबरें हैं, जो सियासत के अंदर खाने की भी खबर है, वह भी आप तक पहुंचाएंगे और जनता के मिजाज भी आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। अपने सवाल, सुझाव और शिकायत सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।